अलशु, तुम क्या सोच रही हो बैठे बैठे? क्या कोई कहानी के बारे में सोच रही हो? हाँ भाई, मैं कहानी के बारे में सोच रही हूँ। आप कहानी कितनी अच्छी सुनाते हैं, तो कहानी सुनाइए ना। भाई इसकी तो बात ही छोड़िए, ये तो हमेशा बक बक करती रही है रहती है, लेकिन आप कहानी सच में अच्छी सुनाते हैं, सुनाइए ना। तुम लोगों की इस प्यारी बहस के बाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक प्यारी सी कहानी। छोटू पपी के बड़े कारनामे। छोटू पप्पी के बड़े गाना में। हाँ भाई, सुनाइए ना। हाँ भाई सुनाइए ना। तो सुनो, जोया 7 वर्ष की थी और वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसका बड़ा भाई शोएब और बहन का नाम सफा था। जोया ने एक दिन जब देखा कि उसके पड़ोस के एक बच्चे ने पपी खरीदा है तो वह भी माँ से पपी खरीदने के लिए जिद करने लगी। माँ ने उसे समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो और पपा भी बड़ा छोटा होगा, बड़ा तुम उसकी देखभाल कैसे करोगी? जोया बड़े मासूमियत से बोली, माँ बड़े भाई और दीदी भी तो हैं, वो भी उसका ख्याल रखेंगे। पर माँ ने उसकी एक ना सुनी। पपी न पाकर जोया बड़ी दुखी हुई और बाहर चली गई। भाई एक बात पूछूं? आप ये स्टोरी मन खड़ा सुना रहे हैं या फिर? चाहे जैसी हो, बस मुझे सुननी है। भाई आप सुनाइए। अगर अब तुम दोनों बहस करोगी तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सुनो, अब आगे सुनो। माँ ने शोएब से पूछा, शोएब जोया कहाँ है? शोएब ने कहा, जोया तो अभी यही थी। शफा ने कहा, मैं उसे ढूंढती हूँ। बहुत ढूंढने पर भी जोया नहीं मिली। सब घर में परेशान थे और जोया यहाँ एक पार्क में बेंच पर बैठी रो रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने आसपास देखा तो उसे कुछ न दिखा। वह बहुत डर गई। वह चिल्लाई, कौन है? मैं हूँ, सतरंगी तितली। जोया ने देखा एक तितली उसके चारों तरफ उड़ रही है। वह बोली, तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ भाई, वो तितली बोल कैसे रही थी? यही तो है आगे की कहानी, पगली सुनो तो। तितली बोली, मैं इस बगीचे में 50 सालों से रह रही हूँ। मैं यहाँ आने वाले हर बच्चे से दोस्ती करती हूँ और इस तरह धीरे धीरे मैं तुम लोगों की लैंग्वेज भी सीख गई हूँ। मुझे तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती है। यह सुनकर जोया मुस्कुराई। वह बोली, सतरंगी तितली तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रही हो? सतरंगी तितली बोली, मैंने जब देखा तुम रो रही हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? उसने जब कहा कि तुम रो क्यों रही हो तो जोया ने उसे बताया कि वो पपी खरीदना चाहती है, पर माँ ने उसे मना कर दिया। यह सुनकर सतरंगी तितली मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात? सुनो, एक पपी इस बगीचे में रोज आता है। वो मेरा दोस्त है। वह खाने की तलाश में यहाँ आता है, तुम उससे दोस्ती कर लो। जोया बड़ी खुश हुई। वह बोली, क्या वो बातें भी करता है? सतरंगी तितली बोली, वह बातें तो नहीं करता, पर वह मेरी बात समझता है। सतरंगी तितली बोली, तुम भी घर जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। तुम कल आना, मैं उस पपी से तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी। तुम इसके साथ यहाँ रोज खेलना। ये सुनकर जोया बड़ी खुश हुई और अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब बड़े परेशान हैं। वह जोर से चिल्लाई, मैं आ गई। उसे देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी और जोया को गले लगा लिया। दूसरे दिन जोया उस पार्क में गई तो सतरंगी तितली और छोटू पपी वहां उसका इंतजार कर रहे थे। जोया छोटी पपी को लेकर अपने घर आई। माँ ने जब देखा कि पपी जोया के साथ घर में है तो वह बड़ा चिल्लाई, पर जोया के बार बार कहने पर उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया। छोटू पपी बड़ा समझदार था। वह सबकी हर बात मानता। वह बोल तो नहीं पाता था, पर सबकी हर बातें बड़े गौर से सुनता और उसका पालन करता। धीरे धीरे वह सबका चहेता बन गया। एक दिन जब जोया स्कूल गई थी और बाहर का दरवाजा खुला था, शोएब और सफा भी अपने कमरे में थे, तभी एक चोर जो भिखारी बनकर आया था चुपके से घर में घुस गया। उसे देखकर छोटू पपी जोर जोर से भूखने लगा। उसे देखकर भिखारी ने उसे बांध दिया और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और अंदर जाकर अलमारी से कुछ पैसे निकालकर भाग गया। जब जोया स्कूल से घर आई तो वह छोटू पपी को ढूंढने लगी। उसने देखा कि छोटू पपी रस्सियों से बंधा है और उसके मुंह पर पट्टी चिपकी है। वह चिल्लाई, माँ रसोई से बाहर आई। शोएब और सफा भी बाहर आ गए। उन्हें जब छोटू पपी को इस हाल में देखा तो समझते देर न लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ जब अपने कमरे में गई तो अलमारी देखकर चिल्लाई कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। सारे गहने कहाँ गए? इधर सब परेशान थे। पुलिस को फोन कर दिया गया था। जोया परेशान थी क्योंकि छोटू पपी कूद कूद कर उसे कुछ बताना चाह रहा था। तभी जोया को एक आइडिया आया। भाई आगे बताइए ना, जुआ को क्या आइडिया आया और वो चोर कहाँ गया? भाई इसकी बकबक न सुनिए और आगे सुनाइए।